ओके तो गाइस नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड ड्रग दैट इज़ यूज इन द केस ऑफ द एंजाइना, ठीक है, जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल इनके भी वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होते हैं, इनका भी हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वेजोडाइलेशन के ऊपर, वॉल के स्ट्रेस को कम करने के अंदर, उन चीज़ों के अंदर इसका इफेक्ट होता है। मैं आपको बाय नेम हर एक ड्रग का बताता हूँ क्या क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक ड्रग है, अच्छा पहली बात बाय नेम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे एक्ट ओनली ऑन द एल टाइप कैल्शियम रिसेप्टर्स, ठीक है, एल टाइप रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, बाकी रिसेप्टर की टाइप के ऊपर एक्ट नहीं करते, सिर्फ इसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पहले जो हम बात करते हैं कि इसकी ड्रग की डिफरेंट टाइप है। फॉर एग्जाम्पल जो फेमस ड्रग है मैं आपको उनका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं निफेडिपिन आ जाता है एक ड्रग, ठीक है। निफेडिपिन जो ड्रग्स होता है ये हमारे बेसिकली एक्ट करते हैं ऑन द ब्लड वेसल, ठीक है। जब ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या करेगा, उनकी डायलेशन कराएगा। जब डायलेशन होगा तो वही मैंने आपको ऑर्गेनेटेड के अंदर जो सारी बातें बताई वो होगी कि जब डायलेशन होगी तो सिंपल बात है प्रीलोड वगैरह कम होगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ बात ये याद करनी है, विरापामिल, ठीक है। विरापामिल जो होता है ना ये ज़्यादा इफेक्ट करता है ऑन द हार्ट, मायोकार्डियम के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लड वेसल। इफेक्ट होने का मतलब लाइक डिफरेंट जगह पे है, लेकिन ऑफकोर्स कार तो सेम रही है ना, दोनों ही हमारे पास जो है वो इसके अंदर एंजाइना के अंदर बेनिफिशियल। उसके बाद डेल्टियाजम, ठीक है, ठीक है, डिलीटियाजम। अब देखिए डाय डाय मतलब बिटवीन, इन बिटवीन या दोनों, या फिर हम कह सकते हैं बोथ, ठीक है। तो दोनों के ऊपर जो है ना इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। तो डिलीटियाजम जो है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली कैसा है, आपको सिंपल सी बात है कि पहली तो बात ये कि हमारे ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराएगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों कराएगा, क्योंकि जब ये अच्छा एक और भी बात याद रखनी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ना ये आर्टरीज के ऊपर इनके ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू वेन। वेन के ऊपर होते हैं लेकिन आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराएगा, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। उसके अलावा एज ए रिजल्ट ब्लड प्रेशर भी हमारे पास जो है वो डिक्रीज होगा, ये इसके इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास एसए नोड के ऊपर भी डायरेक्टली जाके इफेक्ट करता होता है। एसए नोड के ऊपर कौन इफेक्ट करेगा, ऑफकोर्स मैंने अभी आपको बताया निफेडिपिन एक्ट नहीं कर सकता। अगर आप निफेडिपिन किसी बंदे को दे रहे हो ये एक्सपेक्ट करेगा एसए नोड के ऊपर इफेक्ट करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल के ऊपर इफेक्ट करता है, वो जाके हार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। हार्ट के ऊपर डिल्टियाजम इफेक्ट करते हैं और साथ में वेरापामिल इफेक्ट करता है, होता है, ठीक है। अब एसए नोड के ऊपर इफेक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक तो ब्रेडिकार्डिया कराते हैं और इसके अलावा ये हमारे जो एवी कंडक्शन होती है, ठीक है, ब्रेडी कार्डिया कराते हैं और दूसरा एवी कंडक्शन को स्लो कराते हैं, ये आ जाते हैं। तीसरा इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं उसके ट्रीटमेंट के यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि वही बात एसिड को इफेक्ट करेगा तो ये चीज़ ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करा रहा है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा रहा है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर कौन डिक्रीज करा रहा है, टीपीआर कौन करा रहा है, बेसिकली निफेडिपिन करा रहा है, विरापामिल नहीं करा सकता। अब जो विरापामिल क्या करा रहा है, एसिड को इफेक्ट करके ब्रेडिकार्डिया करा रहा है, उसके बाद सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब सारे का साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि हमने ये स्लो करा रहे हैं ना हार्ट रेट को। अगर किसी बंदे का पहले ही हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मली स्लो है तो उसको तो हम ये नहीं दे सकते, ठीक है, ये इसका। अब इसके नुकसान क्या है, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेकिन थोड़ा, और ये मतलब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन था ये थोड़ा ही था। अभी मैं बात करता हूँ इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एडवर्स, एक मिनट, अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना तो सिंपल देखिए ये क्या करा है, मैंने क्या बात की कि ये कैल्शियम चैनल की ब्लॉकेज करा रहा है। कैल्शियम चैनल किसके अंदर है, स्मूथ मसल के अंदर। स्मूथ मसल के अंदर होने का मतलब क्या है कि स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कम करा रहा है। सबसे पहले देखते हैं जीएटी के अंदर, जब जीएटी के ऊपर ये एक्ट करेगा तो जीएटी के अंदर भी तो स्मूथ मसल होते हैं, जब जीएटी के अंदर स्मूथ मसल होते हैं तो उनकी एक्टिविटी को स्लो कराएगा। जब उनकी एक्टिविटी को स्लो कराएगा तो मजे की बात क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जीएटी के मसल की जो हमारे पैरास्टालसिस एक्शन है वो लो होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, नोजिया भी होगा, नोजिया भी होगा क्योंकि नीचे से जो है ना ये भी सेम उसी मतलब लाइक मैकेनिज्म इसका भी आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये हेडेक कराता है, हेडेक करा रहा है, जब ये वेजोडाइलेशन करा देगा तो होने, ये तो सिंपल सी बात है। और एक और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है, ये भी इसका एक मेजर मतलब आप कह सकते हो कि इसका साइड इफेक्ट के अंदर आ जाता होता है, ठीक है। तो सिंपली बात याद रखनी है। लेकिन इनका मसला ये ब्रेडिकार्डिया करा रहे हैं, जब ब्रेडिकार्डिया कराएंगे तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी तो हो सकता है, क्योंकि जब देखें ब्रेडिकार्डिया कराएगा तो अब बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट करने की कोशिश करेगी, सिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट करेगी तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, तो ये इसका एक नुकसान है। नाइट्रेट्स भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, दोनों, ठीक है। तो ये इसका जो है मसला हो सकता है, ठीक है। उसको नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अब एक और बात यहाँ पे सुन लो, मैं आपको थोड़ी सी लॉजिकल बात बताता हूँ कि अगर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करा रहे हैं तो हम बीटा ब्लॉकर्स देकर उसको ट्रीट नहीं कर सकते कि हम बंदे को बीटा ब्लॉकर दे दें तो वो बीटा रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे तो टैकीकार्डिया होगा ही नहीं। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है कि अगर हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे, वो भी ब्रेडिकार्डिया के एजेंट है, ये भी ब्रेडिकार्डिया, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक अमाउंट में देने, ये नहीं हो कि मतलब दोनों ही ब्रेडिकार्डिया करा रहे हैं और मतलब जो है प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो बहुत ध्यान से और एहतियात से बीटा ब्लॉकर जो है बंदे को देने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बता दी, जल्दी से आपको मैं बताता हूँ कि बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर एंटी एंजाइनल के अंदर। लेकिन बीटा ब्लॉकर हर कोई नहीं कर सकते, सिर्फ वही करते हैं जिनकी इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, आईएससी यानी कि इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी जिनकी नहीं होती वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें ड्रग कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है प्रोपेनोल आ जाता है, उसके अलावा एटिनोल आ जाता है, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते होते हैं इसके अंदर। अब इसकी एक्टिविटी क्या होगी,
अच्छा, मैंने आपको 3 चीज़ें आपको याद होगा, मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की, जब मैं आपको बता रहा था कि एक तो वाल स्ट्रेस, रेट और कंडक्टिविटी। अब जो बाकी मैंने पहले 2 ड्रग बताए वो रेट और कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करते बल्कि वाल स्ट्रेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर रेट और कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, रेट और कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। उसके अलावा एक और इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है कि ये जो इस्कीमिया या फिर इन्फ्राक्ट का साइज होता है ना, उसके साइज को डिक्रीज करा देते होते हैं। ठीक है, ये इसका आ जाता है फ़ायदा। अच्छा, अभी साइड इफेक्ट क्या होंगे? देखो यार, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो हमने साइड इफेक्ट को उस लिहाज से सोचना है। ठीक है, पहली बात है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा? ब्रेडी होगा, इसका जो आ जाता है एवी ब्लॉक होगा। ठीक है, ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने से हो रही है चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें दोनों होगी। उसके अलावा एक और आ जाता है, इसके अंदर आपने याद रखना है कि अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस कर गया तो क्या होगा? देखिए, ब्रेन के अंदर जाएगा। ब्रेन के अंदर क्या होगा? ब्रेन के अंदर ही बीटा रिसेप्टर हैं, उनके ऊपर एक करेगा। बीटा रिसेप्टर सिंथेटिक रिसेप्टर है, सिंथेटिक ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक में जाता है सिडेशन, तो ये सिडेशन काज कर देगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल फंक्शंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखनी है 2 चीज़ें। जो हमारे पास होता है लाइक इरेक्टाइल फंक्शंस होते हैं, वो बेसिकली होते हैं पैरासिम्पथेटिक इन नेचर, और जो इजैकुलेशन होती है वो हमारे पास होती है सिम्पथेटिक इन नेचर। ठीक है, तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी बंदे को है तो ये क्या करेगी? ये उसके इफेक्ट को इन्हांस करा देता है। उसके अलावा अगर लिबिडो जो होती है, दिस इज आल्सो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, तो लिबिडो को भी ये हमारे पास जो है वो डिक्रीज कराता है। ठीक है, ये मेरे बेसिकली बीटा ब्लॉकर था। नेक्स्ट मैं आपको अभी साथ ही मैं कोशिश करता हूँ आपको पोटाशियम चैनल ब्लॉकर के बारे में बता दूँ। ठीक है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक सॉरी, अच्छा, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अगर हम पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में बात करते होते हैं कि क्या है, तो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर जो सबसे फेमस है दैट इज द नाइक्रोनिडिल। ठीक है, नाइक्रोनिडिल क्या करेगा? देखिए, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेगा, एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखें ये होता है ना एक्शन पोटेंशियल ग्राफ, तो ये इस जगह पे एक्ट कर रहा है और इसको इंक्रीज कर रहा है, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल को टाइमिंग को इंक्रीज कर रहा है। टाइमिंग इंक्रीज कर रहा है तो डायास्टोल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आपको एक बात समझ आ गई कैसे इफेक्ट कर रहा है? एक तो इसका इफेक्ट ऐसे हो गया, दूसरा इसका इफेक्ट ऐसे होता है कि सिंपल ये नाइक्रोनाडिल, एन से आपको थोड़ा लग रहा है कि नाइट्रिक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की भी रिलीज कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज करा के, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा है? वेजोडाइलेशन, तो ये भी इसका काम आ जाता है। एक और ड्रग है, ठीक है, ये आपको मैंने 3 चीज़ बताई, एक और मैं आपको ऐसा ड्रग बताता हूँ जो कि ब्रेडिकार्डिया खुद कर रहा है। जब देखिए ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट स्लो होगा तो हार्ट को ऑक्सीजन कम लगाना पड़ेगी, तो उसका भी इस्कीमिया के ऊपर बेनिफिशियल होगा। तो ब्रेडिकार्डिया को कम करने वाला एक बड़ा ही फेमस ड्रग है इवाब्रिडीन। ठीक है, इवाब्रिडीन भी एंटी एंजाइनल ड्रग होता है। ठीक है, इवाब्रिडीन कैसे कहते हैं? इवाब्रिडीन बेसिकली एक कहते हैं ऑन द सोडियम करंट। ठीक है, सोडियम करंट को डिक्रीज कराएगा। अब सोडियम करंट कैसे? यहाँ इसी के अंदर देखें, एक तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स हैं और एक यहाँ पे सोडियम कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले यहाँ से स्लो करेगा लेकिन फिर भी थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा। रीच होने के बाद अब जब जाएगा यहाँ पे तो सोडियम कैल्शियम चैनल को क्या करेगा? ये ब्लॉक करेगा। जब सोडियम कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर भी स्लो हो जाएंगे। ओवरऑल पूरे के पूरे हार्ट रेट को स्लो करा के ब्रेडिकार्डिया करार होता है। इनका इफेक्ट उतना ही पोटेंट होता है जितना कि एक हमारे एक सिंपल बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट पोटेंट होता है।